नमस्ते, मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। अब आप पूछेंगे किस शहर में? भाई बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि शुरू करें अपना आज का सफर, डाल लेते हैं एक नजर कुछ जरूरी बातों पर। साहब, आज हम आपको कहां ले आए हैं? आज हम आपको ले आए हैं एक ऐसे शहर में जिसे कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, यानी कि उद्योग नगरी था। चमड़े का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता था, बहुत बड़ा इतिहास है। इसे कहते हैं विकास और विरासत की नगरी। आई हैव हैप्पीली चेक्ड इनटू से कानपुर। कानपुर के सफर हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलेंगे कानपुर से थोड़ा दूर। जगह का नाम है बिठूर। कानपुर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है ये छोटा सा शहर बिठूर। हम जब वहां पहुंचे तो शहर जागकर अंगड़ाई ही ले रहा था। हम सीधे पहुंचे गंगा नदी के किनारे बने एक घाट पर। पहले तो सोचा यूं ही घाट घाट पैदल चला जाए, फिर हमने तय किया कि क्यों ना आपको नाव की सैर कराई जाए। तो सोचिए आंख बंद करके कि सृष्टि का निर्माण हो रहा है। नहीं, आंख खोल लीजिए, आंख बंद कर लेंगे तो हमको कैसे देखेंगे? आंख खोल के सोचिए कि सृष्टि का निर्माण हो रहा है। दुनिया में कुछ नहीं है, अनादिकाल की बात है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वो यहां कर रहे हैं। इस जगह का नाम है बिठूर। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की कहानी जानने हम पहुंचे ब्रह्मवर्त घाट, और वहां मिले हमें पंडित कालीचरण दीक्षित। आचार्य दीक्षित ही हमको बताएंगे कि क्या कहानी है ब्रह्मवर्त की, इस घाट की और इस जगह की। कि ये जब दुनिया नहीं बनी थी तब यहाँ एक सरोवर हुआ करता था। तब धरती पे गंगा नहीं थी, तो उसी सरोवर में कमल पुष्पों का एक वन था। उसी कमल पुष्प से भगवान नारायण का ये नाभि स्थान है। तो उसी नाभि स्थान से एक कमल पुष्प जन्मा, जिससे स्वयं विधाता ब्रह्मा जन्मे। ब्रह्मा के जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, आप सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। उन्होंने यहाँ यज्ञ करके 10 मानस पुत्र नारद आदि उनका उत्पत्ति की, लेकिन उनसे सृष्टि नहीं बढ़ी आगे। तो फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, मैथुनी सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, यानी सेक्सुअल। तो फिर जब ब्रह्मा फिर यज्ञ करके अपने ही शरीर से आधे से मनु और आधे से शत्रुपा का जन्म दिया। तो दुनिया के पहले स्त्री पुरुष, अपने सनातन हिंदू धर्म के अनुसार जो दुनिया के पहले स्त्री पुरुष हुए मनु और शत्रुपा, उनकी जन्मस्थली यही। और यह इस यूनिवर्स का केंद्र बिंदु है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार इसको नाभि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तो ये बिठूर कैसे हो गया नाम? बिठूर एक समय ऐसा था कि जब यहाँ लवकुश जैसे वीर रहते थे, क्योंकि जब सीता जी का राम ने परित्याग किया था, तो ये अयोध्या के बाहर एक छोटा सा तीर्थ था। तो वीरों का ठौर, मतलब वीर जहाँ रहते हों वो ठौर। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मखूटी पर ही लोग दूर दूर से विभिन्न प्रकार के संस्कारों के लिए आते हैं, चाहे वो मुंडन हो या जनेऊ संस्कार, चाहे कोई और पूजा अर्चना। हमने वहां से दोबारा शुरू किया अपना नाव का सफर। नदी की तरफ से बिठूर के घाटों का दर्शन बहुत सुंदर लगा, और साथ ही नदी के बीच हो गई कुछ गपशप भी। कहीं धूप है, कहीं छांव है, पीछे छोटा सा गांव है, नदी में हमारी नाव है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ठीक है, और हमारे साथ है शिवाजी। शिवाजी, ये बताइए कि क्या हो रहा है चुनाव में? बिठूर का क्या किस्मत बदली कुछ की नहीं? बिठूर सर वैसा है जैसा था पहले। यहीं के जो लोग हैं सर, हाँ। सब वही बर्बाद करें पूरे बिठूर को, नेता खूटा। तो सरकार से कोई उम्मीद कुछ हुआ नहीं पिछले 4-5 साल में? उससे पहले भी नहीं हुआ था? नहीं, और आगे कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद लगती नहीं कुछ। आप अगर आपकी आवाज़ अगर मान लीजिए इस भाई साहब कैमरा के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, तो आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे भी जो सरकार है यही रहना चाहिए। हाँ जी, बदले नहीं? बदलेगी नहीं। तो जब कुछ किया नहीं तो काहे ये रखना चाहते हैं आप? ये मतलब ये सरकार जब आई है ना, राम मंदिर बना कोई हर सरकार में, ये सरकार आई तुरंत राम मंदिर बन गया। बिठूर के बारे में बात करें? बिठूर में सर, बिठूर में कुछ नहीं हुआ। बिठूर जो जैसा है वैसा है। हाँ। देख तो रहे हैं यहाँ बिल्कुल वैसे खंडर पड़ा है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। ठीक, उम्मीद भी नहीं है आपको? उम्मीद भी नहीं लगती है। तो वैसे इनको तो नहीं उम्मीद है, लेकिन अगर उम्मीद चाहिए तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं यही कहेंगे कि भाई उम्मीद अपनी बनाए रखें और उसी हिसाब से जीवन चलते रखें, वरना तो फिर
नदी में नाव है, कहीं धूप है, कहीं छाँव। तो ब्रह्मा जी ने की सृष्टि की रचना, उसके बाद एक और बड़ी रचना हुई बिठूर में, जिसे कहते हैं रामायण। रामायण जो महाकाव्य है, जो राम सीता की कहानी है, वाल्मीकि ऋषि ने, ऐसा माना जाता है कि यहीं बिठूर में इस जगह पर रची थी। आज यहाँ एक छोटा सा उपवन है, जहाँ कभी एक गहन वन हुआ करता था। सीता जी को भी जब छोड़ा गया तो यहीं छोड़ा राम जी ने, और उसके बाद ये माना जाता है कि लव कुश का जन्म भी यहीं बिठूर में हुआ। इस वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी का मंदिर है, सीता रसोई है, और वो जगह भी है जहाँ कहते हैं कि सीता जी धरती में समा गई थी। इस वृक्ष की जो आप कहानी हमें बता रहे थे, वृक्ष की कहानी है क्या? इसी जगह पे वाल्मीकि जी ने बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे। तो इसी जगह पे इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, बामी बन गई थी, तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। और रत्नाकर से वाल्मीकि, पहले इनका नाम था रत्नाकर दस्यु। तो इसी प्रकार से इस पेड़ की विशेषता ये है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं, इसी क्रम से आप देखिए ऊपर का फेस देखिए आपका पूरा समाप्त हो रहा है, और अंदर देखिए, अंदर ही अंदर ठीक नया तैयार। जी हाँ। और कभी और इस पे देख रहा हूँ कुछ लोगों ने अपना नाम अभी लिख तो दिया। नाम तो सब बच्चे लोग आते हैं तो वो अपना खुराफात में लिखते रहते हैं। तो वाल्मीकि मरा मरा करते करते राम राम जपने लग गए, जी। और आज अगर गरीब आदमी भूख से मरा मरा कर रहा है तो सरकार कहती है राम राम करो, राम राम करो, है पंडित जी? मरा मरा करते राम राम बोलते बोलते हम पहुंच गए एक और बहुत ही प्राचीन जगह, ध्रुव टीला। यहाँ पर ध्रुव ने तपस्या की थी, तो उसको जाने का रास्ता तो कोई होगा नहीं? हाँ, ऊपर रास्ता है ना, ऊपर रास्ता है, जाती है। मैं तो जो है 30 सेकंड से ऊपर ऐसे नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन ध्रुव ने, कहते हैं, हजारों साल तक एक पैर पे खड़े होकर नारायण की तपस्या की थी। वही ध्रुव जो आप ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। जहां आज बिजली के बड़े खंभे खड़े हैं, वहां कभी नन्हे बच्चे ध्रुव ने अपने बचपन में एक पैर पर खड़े होकर भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। ध्रुव ने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर दिया था और फलस्वरूप एक अमर तारा बनने का दिव्य वरदान प्राप्त कर लिया। ये पांडव घाट है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव जब यहाँ आए थे तो वो यहाँ से स्नान करते थे गंगा में। बहुत ही मजे की बात यह है कि बिठूर की कहानियों में रामायण काल है, अनादि काल है, महाभारत काल है, और उसके बाद एक और रोल बिठूर ने भारत की स्वतंत्रता में निभाया था, जो हम अभी ढूंढेंगे। पौराणिक कथाओं से बाहर निकलते हैं और आ जाते हैं सीधे 1857 में भारत की स्वाधीनता के प्रथम संग्राम की कहानी लेकर। अवध रीजन में इस संग्राम की लौ भी जली थी तो बिठूर से, और वो जलाई थी नाना साहब ने। नाना साहब बाजीराव पेशवा के उत्तराधिकारी थे। अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया था। देश में स्वतंत्रता की आवाजें उठने लगी थी और नाना साहब ने जनरल व्हीलर और उनके साथी अंग्रेजों को कानपुर में घेर लिया था, जिसे इतिहास में सीज ऑफ कानपुर के नाम से जाना जाता है। नाना साहब की फौजों ने कानपुर में अंग्रेजों को घेर लिया था। क्रांति की इस कहानी को और नजदीक से समझने हम बिठूर से वापस कानपुर की ओर चले। इतना तो समझ में आ गया कि आज़ादी के लड्डू इतनी आसानी से खाने को नहीं मिले हमारी पीढ़ी को। बात लड्डुओं की उठी और रास्ते में मिल गई ये जगह, कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू। आप तो कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं, कोई ढगा नहीं। मुन्ना लाल जी मेरे साथ हैं। मुन्ना लाल जी, ये बताइए कि लड्डू में खास बात क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए, इसमें जो चीज़ें शुद्ध है, ताज़ी है किस चीज़ का और लड्डू? ये देसी घी का बनता है। और नाम कैसे पड़ा ठग्गू के लड्डू? ये हमारे फादर इन लॉ ने इस दुकान की स्थापना की थी। गांधी जी की सभा में जाते थे दिल्ली में जब इस समय थे वो, तो गांधी जी ने कहा कि शक्कर सफ़ेद जहर है, बगैर चीनी के स्वाद आता नहीं, लड्डू बनता नहीं बगैर शक्कर के। शक्कर ज़्यादा खाने से शुगर हो जाती है या बीमारियाँ होती हैं शक्कर से। तो उनके मन में आया कि हम आदमी का स्वास्थ्य और पैसा दोनों
ठग रहे हैं। उनको लगा इस नाम से ही हमको लोग जानेंगे। और ये जो लाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये लाइन भी उन्होंने दी है। हाँ, ये लाइन उन्होंने दी है। और जो बदनाम कुल्फी क्या कहानी है? इसका देसी मेठा से बनाने का, ये बर्फ़ है, नमक है, इससे इसका जो है टेम्परेचर माइनस पे जाता है। देखिए, इस पर लिखा है कि मेहमान को चखाना नहीं वरना टिक जाएगा। मतलब अतिथि देवो भव की भी जो भावना है उसके बिल्कुल विपरीत है ये। हमारे ससुर साहब ने लिखा है, चखते ही जुबा और जेब की गर्मी गायब। ये तो है, जुबान गर्मी गायब हो गई, जेब की मेरी अभी होगी जब मैं पैसे दूंगा तो। राम अवतार जी पांडे ने दुकान खोली है और ये वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। लेकिन राम अवतार जी पांडे के समय में अगर कोई मार्केटिंग एजेंसी उनको टैप कर लेती तो आज एडवर्टाइजिंग में सारी लाइनें उनकी लिखी होती। पक्का है ये बात। पेट को लड्डुओं और कुल्फी की रिश्वत देने के बाद हम वापस चल पड़े अपने सफर पर क्रांति की कहानी को पूरा करने। अब जिस जगह पे आ गए इसे कहते हैं मैसेकर घाट, अंग्रेजी में, हिंदी में इसका मतलब हुआ नरसंहार घाट। नरसंहार घाट क्यों कहते हैं इसको? यहाँ पे क्या नरसंहार हुआ था? नाना साहब जब बिठूर से निकले तो उन्होंने, उनकी सेना ने अंग्रेजों को घेर लिया था कानपुर में। फिर व्हीलर और नाना साहब के बीच में एक समझौता हुआ कि भाई कानपुर आप ले लीजिए और हमें यहाँ से औरतों बच्चों के संग निकल जाने दीजिए। तो इस घाट से अंग्रेज़ों को प्रयागराज की तरफ, इलाहाबाद की तरफ जाना था। यहाँ पे अचानक कुछ हुआ कि हिंदुस्तानी सैनिकों ने फिर यहाँ पे अंग्रेज सैनिकों का, औरतों का, बच्चों का नरसंहार किया। और उस मैसेकर से जो लोग बच गए उन्हें बाद में बीबी घर में कैद कर लिया गया। यहां कभी बीबी घर हुआ करता था, जहां कहा जाता है कि कानपुर की एक तवायफ अजीजन बी ने क्रांतिकारियों का बड़ा साथ दिया और अंग्रेज औरतों और बच्चों को यहां गिरफ्त में रखा गया। बीबी घर में भी उन अंग्रेज बच्चों और औरतों को आखिरकार मार ही दिया गया। जहां वो जगह थी वो बाद में अंग्रेजों ने ढहा दी। वहां अब एक नाना राव मेमोरियल पार्क बना दिया गया है। जब अंग्रेजों के औरतों और बच्चों को मार दिया गया तब अंग्रेजों ने पलटकर हमला किया और यहाँ पर एक बरगद के पेड़ पर एक दिन ऐसा भी था जब 133 लाशें लटकी थी हिंदुस्तानी सिपाहियों की। नाना साहब तो कहा जाता है कि नेपाल की तरफ चले गए थे। आज यहाँ एक स्मारक बनाया जा रहा है। तात्या टोपे की ये मूर्ति हर पीढ़ी को आज़ादी की पहली लड़ाई की याद दिलाती है। तो 1857 की क्रांति की कहानी के बाद जब हमने आगे बढ़े तो पेट में क्रांति होने लग गई। तो हमने किसी से कानपुर में पूछा कि भैया लोग खाते क्या हैं? तो वो कहा कि यार रुकिए, कानपुर में लोग मसाला खाते हैं। लेकिन मसाला मत खाएं, हमें बताएं कि पेट भरने के लिए क्या खाते हैं। तो कचौड़ी खा लो, लड्डू खा लो, दाल रोटी खानी हो तो सुल्तानी दाल और रोटी खा लो। बहुत ढूंढा, कानपुर में कहीं सुल्तानी दाल किसी मेन्यू में मिली नहीं। लेकिन हमको आपसे कहना है कि मसाला न खाएं। क्यों आए? अब हम जाएं? ओके, बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।